हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13B को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन है ना, चाहे वीडियो कितना लेंदी हो जाए, हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है एक्सरसाइज 13A का, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर m जो है वो इक्वल है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के, और जो n है ना वो इक्वल है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा के, तो प्रूव कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया कि हमें क्या दिया हुआ है। तो m और n का वैल्यू दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है m और n का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो अगर मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो m का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास a कॉस थीटा प्लस में जो b साइन थीटा है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मेरा m स्क्वायर हुआ, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दो, उसके बाद क्या है n स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा और फिर इसका भी स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा ये गलती से मैंने प्लस की साइन लगा दिया है, ये a जो इसके साथ चिपका हुआ है ना, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा पूरा लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब स्क्वायर लगाओगे तो a के साथ भी लगाओगे और कॉस के साथ भी लगाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab होता है, तो 2ab यानी कि a कॉस थीटा, सॉरी a फिर कॉस थीटा और फिर b साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा प्लस 2ab। उसी तरीके से इधर हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पर भी a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर अब माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि माइनस में साइन लगाना है, 2 लिख करके a साइन थीटा और b कॉस थीटा, इस तरीके से उतार दो। अब देखो यहाँ पर कि ये और ये जो है ना आपस में इक्वल है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी a है हमारा, ये वाला a, यहाँ भी a है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, फिर b भी दोनों में है, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, बस आगे पीछे दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, जब मल्टीप्लाई रहता है तो आगे पीछे रहने से उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 2 × 3 लिखते हैं या 3 × 2 लिखते हैं, दोनों सेम ही आता है ना, वैसे इन दोनों का वैल्यू सेम है, बस एक प्लस में दूसरा माइनस में है। तो माइनस से प्लस वाले को कैंसिल कर दो, आपस में दोनों कट हो गया। अब हम लोग पकड़ेंगे सिमिलर चीज़ों को, जैसे कि देखते हैं कहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर है फिर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से b वाले को उठा लो, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला प्लस में b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर को, यानी कि तो बचेगा क्या, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन है, तो b स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस इसके बदले में 1 लिखो, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। तो देखो हमारा जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था वो हमारा इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि m स्क्वायर n स्क्वायर जो है ना a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी जरूर डाउनलोड कर लेना फ्री में। सो सेकेंड वाला भी एकदम फर्स्ट वाले की तरह सेम टू सेम है, बस यहाँ पर x और y कर दिया है और यहाँ पर माइनस की साइन लगा दिया गया है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को और हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया a सेक थीटा और प्लस में b टेन थीटा है, ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर। फिर माइनस में वाई स्क्वायर है तो पहले माइनस की साइन लगाएंगे और इधर हो जाएगा y के बदले में ये वैल्यू दिया हुआ है y का, यानी कि हो जाएगा हमारे पास a टेन थीटा और प्लस में b सेक थीटा का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ फिर मैं साइड में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए मुझे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
और प्लस में 2ab यानी कि 2a sec थीटा और b tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन की वजह से इन सभी का साइन क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी होगा, लेकिन देखो जब मैं माइनस की साइन लगाऊंगा, देखो फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूँ तो फिर मुझे ब्रैकेट खोल के बस साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। तो हम लोग डायरेक्ट माइनस की साइन लगा कर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे लिखना है प्लस में a स्क्वायर, लेकिन मैं लिखूंगा वहाँ पे माइनस में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। उसी तरीके से मुझे प्लस में बी स्क्वायर लिखना है, लेकिन मैं लिखूंगा माइनस में बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से लास्ट में भी प्लस वाला आता, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का 2ab हो जाएगा। तो -2a tan थीटा हो गया और b हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो क्या क्या कट हो रहा है भैया, यहाँ से ये वाला हमारा कट हो जाना चाहिए, 2 है a है sec थीटा b tan थीटा, यानी कि सेम चीज़ें हैं, आपस में कैंसिल कर दो जैसे पहले किए थे। तो यहाँ पर सब हमारे पास बचेगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में b स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस में a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। सॉरी यार, यहाँ पर मैं दोबारा से उसी चीज़ जो फालतू में लिख दिया हो, मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हमको लाना क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना था ना। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन मैं वैसे फालतू कर रहा था, मेरे को इनको इकट्ठा कर, चलो एक बार मैंने लिख ही लिया तो अब कटपिट नहीं करते हैं, फालतू हो जाएगा। फिर से इसको एक बार अच्छे से लिख लो जैसे पहले लिखे थे, ये a स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर से हमारे पास ये प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ मैं, प्लस का b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस वाला b लिख लेता हूँ, तो माइनस का b स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा, यहाँ से देखो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी b स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर, लेकिन एक सेकेंड यार, b स्क्वायर को अच्छा, लेकिन मुझे तो माइनस में आंसर लाना है, तो एक काम करता हूँ मैं इन दोनों में से माइनस b को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाना क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाना है ना। तो मैं माइनस b स्क्वायर कॉमन लूँगा। अब ये जो मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं पहले उसी को लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा, और जो tan स्क्वायर थीटा प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस की साइन को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, कि देखो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कभी माइनस की साइन निकालोगे बाहर ना तो आपस में वो साइन चेंज हो जाते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिख दो, और उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन में सेकंड भी कंप्लीट होता है, सेम क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, शायद कुछ नया हो वहाँ पर। हाँ, तो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर x डिवाइड बाई a करके दिया हुआ है, इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पहले तो ले करके क्या आना है वो ध्यान दो, हमको लेकर क्या आना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x डिवाइड बाई a है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पहले स्क्वायर करने वाले हैं। तो जो पहला चीज़ हमको दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है x बाई में a है ना। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, इसे लेफ्ट साइड वगैरह छोड़ दो, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिखो कि x डिवाइड बाई a साइन थीटा माइनस में y डिवाइड बाई b कॉस थीटा जो दिया है ना, मैं इसका पूरा स्क्वायर करूँगा, पहले वाले का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट का स्क्वायर करो तो राइट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये रूल है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है। तो यहाँ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला बना दो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर भी होगा, a स्क्वायर भी होगा और साइन स्क्वायर थीटा भी होगा, सब में स्क्वायर लगेगा, प्लस में b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर भी हो गया, b स्क्वायर भी हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो माइनस का 2 लिखो, a और b ये है, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ एक्स वाई को, है ना, मल्टीप्लाई क्योंकि होगा ही, नीचे में ए बी को भी एक साथ लिख लेता हूँ, ये साइन थीटा ऐसे उतर जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ से उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2, फिर ये ए और ये बी मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया, अलग लिखने के बजाय, और एक साथ ही लिखना ज़्यादा बेटर है। इक्वल कुछ साइड में जो 1 है उसको एज इट इज उतार दो, तो अब ये मेरा स्क्वायर हो गया। फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दो आप लोग, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान कर छोड़ लो। फिर लिखो अगेन, अब हम दोबारा करने वाले हैं, किसके साथ स्क्वायर करने वाले हैं, तो जो हमें सेकंड वाला चीज़ दिया हुआ है उसके साथ स्क्वायर करने वाले हैं। तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स डिवाइड बाई ए और कॉस थीटा है, बीच में प्लस की साइन है, वाई डिवाइड बाई बी, ओहो यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा, और फिर ये हम लोग ब्रैकेट लगा करके इसका स्क्वायर करेंगे, इधर 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, ए स्क्वायर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा,
और प्लस की साइन है तो प्लस में 2ab हो जाएगा। 2xy को एक साथ उतार देते हैं, ab यानी कि ये ab नीचे वाला उतर जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा है तो इसको भी मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। इक्वल के उस साइड में यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये मैंने इक्वेशन में 2 बना लिया। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दो। ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पार्ट और ये पार्ट मेरा कट हो जाए। देखो यहाँ भी ये माइनस में और ये प्लस में है तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप चाहो तो ऐड वाला काम रफली कर लो और यहाँ पर ऐड आंसर भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ, लेकिन फिर ना उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर पूरा लिखूँगा। जैसे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से प्लस में ये वाला मैं लिखूँगा, इसका मैंने ये पार्ट उतारा, मैं इसका ये वाला पार्ट उतार रहा हूँ, ताकि मैं बार बार मुझे एक ही चीज़ को ना लिखना पड़े। चीज़ों को पहले से अरेंज कर ले रहा हूँ। आप भी एग्जाम में ऐसे अरेंज कीजिएगा ताकि टाइम बचे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर मैं वाई वाला उतार लेता हूँ ऊपर से, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, देन हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट ऐड हो जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इसको आप लोग लिखो ही मत, डायरेक्ट आप लोग दिमाग में ही इसको ऐसे कैंसिल कर दो। मैं यहाँ पर हल्का हल्का पेन चला दे रहा हूँ कैंसिल करने के लिए। आप लोग इसको अपने माइंड में ही कैंसिल कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर चाहो तो इस बार 1 + 1 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जगह है हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये और ये पार्ट हमारा कॉमन मिल रहा है, तो बस इसको कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को कॉमन लिया, बचेगा क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पर ये और ये पार्ट कॉमन मिल रहा है तो उनको भी कॉमन उठा लो। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस की साइन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको माइनस वगैरह बाहर लेने की जरूरत है ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। और इधर हमारे पास 2 आ गया, तो इसके बदले में भी 1 आ जाएगा और इसके बदले में भी 1 आ जाएगा। फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल के उस साइड में हमारा 2 हो गया। और यही हमारा आंसर है, यानी कि हमने इसको प्रूव कर दिया। जो हमको लाने के लिए बोला गया था वो हमने ले आया है। देखो ना, ये तो लाने के लिए बोला गया था ना, और यही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे में लिख करके आया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो द 4th क्वेश्चन और ज़्यादा इजी कर दिया गया है। एक्स का वैल्यू a कॉस क्यूब थीटा और वाई का वैल्यू जो है b साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। हमें इसको प्रूव करना है, इसको इक्वल लेकर के आना है 1 के। तो हम लोग इस बार लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, क्योंकि इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, एक्स डिवाइड बाई ए दिया हुआ है, इसका पावर में 2/3 है। और इसी तरीके से y डिवाइड बाई बी दिया हुआ है और इसके पावर में 2/3 है। तो बस यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर ना a कॉस का क्यूब थीटा, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और नीचे में हमारे पास जो a है वो उतर जाएगा, पूरे के पावर में 2/3 रहेगा। उसी तरीके से y के बदले में b साइन का क्यूब थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाई में जो b है वो उतर जाएगा, और पूरे के पावर में यहाँ पर भी 2/3 आ जाएगा। तो पहले तो a से a को कैंसिल कर लो। यहाँ पावर में 3 है, हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देता हूँ। ये प्लस का 3 से माइनस का डिवाइड में 3, यानी कि ये जो न्यूमरेटर का 3 है और डिनोमिनेटर का 3 आपस में कैंसिल, ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाओगे ना तो ब्रैकेट ओपन करके ही कट करना है, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं किया जा सकता। ब्रैकेट के अंदर से ब्रैकेट के बाहर को कट नहीं कर सकते। बस मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बस कॉन्सेप्ट रखना है। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से क्यूब से तो क्यूब कट चुका है, ये स्क्वायर बचा है तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बी से बी को भी कैंसिल कर दो, तो ये हो गया हमारे पास प्लस में, क्योंकि प्लस की साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो इक्वल टू 1 हमको लेकर के आना था, तो हमने इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 1 आ गया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लो कि लेफ्ट साइड से सॉल्व किए तो राइट साइड आ गया हमारा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था 4th वाला। 5th वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम दिया हुआ है 4th वाले की तरह ही। यहाँ पर भी x और y का सेम उसी टाइप से वैल्यू दिया है, बस यहाँ पर सेक दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। तो हम लोग फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं कि x डिवाइड बाई b है, उसके पावर में 2/3 है, माइनस में y डिवाइड बाई b है और इसके पावर में भी 2/3 है। x के बदले में लिख लो b सेक का क्यूब थीटा, और नीचे में जो b है उसको उतार दो, पूरे के पावर में ये जो 2/3 है वो उतर गया। y के बदले में जो y का वैल्यू दिया हुआ है उसको उतारो, जो कि हमारे पास है a tan का क्यूब थीटा, डिवाइड बाई में जो हमारे पास, एक सेकेंड यहाँ पर b नहीं होना चाहिए यार, a होना चाहिए। मैंने कुछ गलत उतारा है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ मैंने गलत उतारा है इसको। यहाँ पर मेरा a होगा, ये भी मेरा a हो जाएगा, और फिर यहाँ भी मेरा a आ जाएगा।
ठीक है, पावर में 2/3 हो गया, तभी तो ए से ए कटेगा ना। तो ये ए से ए कैंसिल करो, बी से बी कैंसिल करो, ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर से tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस इक्वल टू 1 आ गया, राइट हैंड साइड लिख दो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m दिख रहा है और tan माइनस sin इक्वल टू n है। हमको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर का अगर कंप्लीट स्क्वायर किया जाए तो वो 16 mn के बराबर रहेगा। तो इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, फटाफट सॉल्व करना। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ पहले कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। m स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि tan थीटा और प्लस में साइन थीटा, ये m का वैल्यू है ना, देखो जो m का वैल्यू दिया हुआ है ना वो मैंने लिखा, और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। और बाहर जो है आप लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, या फिर आप लोग वो करली ब्रैकेट जो होता है वो भी बना सकते हो। देन हमारे पास माइनस में n स्क्वायर है तो माइनस की साइन लगाओ, और n के बदले में भी वही चीज़ है, सेम टू सेम, बस माइनस की साइन के साथ है, यानी कि tan थीटा माइनस में साइन थीटा है, और फिर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देन हमारा कंप्लीट का स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कंप्लीट फॉर्मूला लगा करके बना सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत करना चाहो, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो, तो एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला दिमाग में पुट कर लो तो आपको लंबा चौड़ा 2 स्टेप यहाँ पर बच जाएगा। जैसे भी आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ना तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट भी आ सकता है। कैसे आ सकता है वो समझना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर tan थीटा है तो ये जाएगा tan थीटा, और ये जो sin थीटा है वो उतर जाएगा sin थीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो मैं आपको जल्दी से वो फॉर्मूला बता देता हूँ कि कभी भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है और उसमें से माइनस किया जा रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो वो हमेशा इक्वल होता है 4ab के ही। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना। ध्यान रखना कि माइनस की साइन है तो साइन पूरा चेंज हो जाएगा, फिर कटपीट होगा ना तो लास्ट में 4ab ही आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, a के बदले में tan थीटा आ जाएगा और b के बदले में sin थीटा आ जाएगा। उसका जो स्क्वायर था वो तो अपने को उतारना है ही। तो यहाँ पर से हमारे पास ये जब सॉल्व होगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका जो काम है ना एकदम फटाफट हो जाएगा, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो। ये आपका पहला चीज़ हो गया। अब आप लोग इसको यहीं पर छोड़ दो। अब आप लोग आ जाओ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है ना, तो 16 mn, सॉरी ये n है हमारे पास। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, 16 को 16 रहने देंगे। m के बदले में हमारे पास कितना है, तो m के बदले में है tan थीटा प्लस में sin थीटा, और फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाइए क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है, और फिर से हमारा n के बदले में tan थीटा माइनस में sin थीटा हो जाएगा जो n का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये कितना बन जाएगा भैया, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो जो होता है साइन डिवाइड बाई कॉस होता है। तो बस यहाँ पर इसको बना दो, क्योंकि हम लोग को देखो साइन लाना क्या है, हमको tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा लाना है। यहाँ पर माइनस की साइन है ना, इसको हमको गायब करना है यहाँ से। तो उसी के लिए मैं भी और काम करूँगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में जो sin स्क्वायर थीटा है वो तो रहेगा ही। अब हम लोग को शॉर्ट ट्रिक क्या पता है कि सिंपली इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। ये sin स्क्वायर थीटा है ना, इसको एज इट इज़ उतार दो, माइनस की साइन है माइनस की साइन उतार दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और पूरे के डिवाइड में ये जो cos स्क्वायर थीटा पहले से था वो रहेगा ही। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखो sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी और यहाँ भी है, तो दोनों में से sin स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। एक सेकेंड, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये s है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर से हमने पूरा का पूरा बाहर निकाला है तो 1 बचेगा, और माइनस में इनमें से मैंने साइन को बाहर निकाला है तो cos बच जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आंसर आ सकता है भैया, ये हो गया 16, ये बन गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई में हमारे पास जो cos स्क्वायर थीटा है उसको उतार लो, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा करके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं कि हमारा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। बस आ गया आंसर। देखो ये हो गया 16 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की साइन के साथ यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा उतार दो। तो यही चीज़ हमारे पास पहले भी आया था लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के बाद, और यही चीज़ हमारे पास राइट को भी सॉल्व करने के बाद आ रहा है। तो बस लास्ट में लिख दीजिए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। तो ये रहा हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़े से अलग मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले तो m और n की वैल्यू दी हुई है और ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो जो मेथड आपने क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह में यूज़ किया ना, वो मेथड यहाँ पर काम नहीं आने वाला। कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले m को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, cot थीटा प्लस में tan थीटा दिया हुआ है ना। तो जो सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 1/10 थीटा प्लस में जो tan थीटा है वो तो एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसके बाद हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना रहता है और ऊपर में ऐड करना रहता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan का tan से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में जो tan थीटा है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग इसको sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा हम लोग क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। sec जो है cos का उल्टा होता है और tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sin डिवाइड बाई हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से। एक cos से एक cos कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा ये वाला और इसके बाद इधर वाला cos थीटा। आप लोग cos थीटा और मल्टीप्लाई sin थीटा भी लिख सकते हो। मेरी आदत है sin को पहले और cos को बाद में लिखने की, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये हमने m का वैल्यू निकाला है। सिमिलरली उसी तरीके से n का भी वैल्यू आपको निकाल देना है। यहाँ पर ये m का जैसे हमने वैल्यू निकाला है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू दिया है हमको sec थीटा माइनस में cos थीटा। sec थीटा को cos में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस में cos थीटा। फिर से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है ना। ये cos का cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में जो cos थीटा है वो एज इट इज उतर जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में हमारे पास cos थीटा। ये n का वैल्यू निकला और ये हमारा m का वैल्यू निकला है। अब हमको जो चीज़ें लेकर के आनी है, अगर आप लेफ्ट साइड को इकट्ठे सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर आएगा, यानी कि एकदम बहुत ही यहाँ पर 2-2 लाइन का बनेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको पहले लिख लूँ और इसको पहले लिख लेता हूँ, यानी इनका जो वैल्यू है मैं पहले वो फाइंड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर या फिर एक साथ ही लिख लूँ, क्या एक साथ लिखूँगा तो बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, अलग अलग लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी m और n को अलग अलग निकाला है। फिर से अलग अलग लिखूँगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं साथ ही में बनाते हैं इनको। तो यहाँ पर मैं नीचे लेकिन जगह नहीं है, मैं दूसरे पेज में बना लेता हूँ। तो देखो हमने यहीं पर लिख लिया है और एकदम ध्यान से समझना, मैं छोटा छोटा क्योंकि लिखने वाला हूँ ताकि आपका इसी पेज में इसी लाइन में अट जाए। मुझे m स्क्वायर और n करना है। तो m का जो मैंने वैल्यू निकाला है ना यहाँ पर 1/sin थीटा cos थीटा, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने m का वैल्यू लिखा है ना, और m का स्क्वायर था इसीलिए मैंने इनका स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई मतलब है नहीं। मल्टीप्लाई में n है तो n का वैल्यू हमने क्या निकाला था, sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा था नीचे में, सॉरी, तो नीचे में बस cos थीटा लिख लो। ये हमने n का वैल्यू पुट कर दिया। पूरे के पावर में 2/3 है तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा करके पूरे के पावर में 2/3 लिखूंगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन उतार लो। इस साइड भी सेम काम करो, m का जो वैल्यू है पहले वो उतार लो। तो 1/, यहाँ पर सिंपली साइन थीटा और cos थीटा होगा, क्योंकि इस बार तो m का स्क्वायर है नहीं लेकिन n का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में n का जो वैल्यू हमने लिखा था, साइन का स्क्वायर लिखा था, तो इस बार साइन का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया समझ में आया ना, क्योंकि n का स्क्वायर था और n का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा था। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा। नीचे में वहाँ पर cos थीटा था लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसके पावर में 2 हमारा 3 आ गया। अब चीज़ों को कटपीट करेंगे फटाफट। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos का क्यूब थीटा आ जाएगा। पूरे के पावर में हमारे पास 2/3 है, माइनस की साइन लगाएंगे। यहाँ पर एक साइन से मेरा ये ऊपर का एक साइन कटेगा तो 4 में से एक कटेगा तो अभी भी 3 बचा हुआ है। तो ऊपर में हमारे पास साइन का क्यूब थीटा आएगा और नीचे में यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा। पूरे के पावर में 2/3 है। तो हम क्या जानते हैं कि जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो 3 इसके पास भी ध्यान रखो, इसके पावर में भी एक तरह से 3 है ना। अगर 1 का मैं पावर में 3 लिखूँगा तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इनका जो पावर का 3 है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos थीटा पूरे के पावर में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 2/3। और सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर से भी मैं पावर का जो 3 है ना उसको बाहर निकाल देता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और ये पावर में 3 हो जाएगा। ये वाला दोनों का कॉमन ऊपर चला गया और मल्टीप्लाई में 2/3 तो पहले से है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है
1 का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर बचा है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर लिखने के ऊपर में जरूरत है नहीं। यहाँ पर भी उसी तरीके से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बस हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा राइट हैंड साइड में जो 1 दिया हुआ था वो वाला पार्ट आ गया। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हो, बस आराम आराम से बनाना। और इसका जो नोट्स है वो भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो प्रैक्टिस एक दो बार जब करोगे ना तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा। कई बार आप लोगों को मेथड थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि इस वाले क्वेश्चन को यानी इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे कैसे आप बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाएं। ये रहा 8th नंबर का क्वेश्चन और ये भी जो है कुछ जो पिछला क्वेश्चन है ना उसी की तरह बनने वाला है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए का क्यूब है तो यहाँ से हम लोग ए का जो वैल्यू है ना वो निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। ए का जो क्यूब दिया हुआ है उसे लिखो आप लोग कॉसेक थीटा है ना माइनस में साइन थीटा। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं क्या करना है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे में जो साइन थीटा वो रहेगा ही रहेगा। फिर इक्वल के उस साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में जो साइन थीटा है वो एज इट इज उतार दो। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास इधर ए का क्यूब है, हमको ए का वैल्यू चाहिए तो क्यूब को ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे हमारे पास स्क्वायर रहता है, स्क्वायर को ट्रांसफर करने के बाद वो रूट में आ जाता है ना, रूट में आने का मतलब होता है कि पावर में 1/2 हो जाना। पावर में 1/2 और रूट जो है सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग ये क्यूब को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस तरीके से लिखा गया ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा जो है पहले से वो रहेगा ही और ये क्यूब इधर जाकर के 1/3 इस तरीके से पावर में बन जाएगा। इज दैट क्लियर। और इसको जब आप अगर रूट में लिखना चाहो तो ऐसे रूट के अंदर पावर में 3 करके लिखा जाता है। वैसे हमको उसका जरूरत है नहीं, रूट का जरूरत है नहीं, बस मैं आपको बेसिक समझा रहा था। हम लोग को ये यहाँ पर लेकर के आना था। तो ये हमारा ए का वैल्यू निकला। सिमिलरली आप लोग बी का वैल्यू निकालिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर लिखो अगेन बी का क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये बी का वैल्यू है। हम लोग जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 डिवाइड में कॉस थीटा और माइनस में जो कॉस थीटा वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई होकर के और नीचे में कॉस थीटा जो है वो उतर जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में जो कॉस थीटा है वो रहेगा। और सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो बी का जो वैल्यू होगा क्यूब जो है ना उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा और पावर में हो गया हमारे पास 1/3। तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने इन दोनों का यूज़ करके ए और बी का जो वैल्यू होना चाहिए था वो हमने निकाला है। आप लोग इसको चाहो तो इस तरीके से बॉक्स में भी क्लोज कर सकते हो ताकि टीचर जब चेक करें तो उनको अच्छे से पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे बच्चे ने वैल्यू निकाला। अब हम लोग आ जाएंगे जो यहाँ पर हमको प्रूफ करना था उस चीज़ के ऊपर, यानी कि हमको ये वाला प्रूफ करना है ना। तो बस यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो उतार दो। जैसे कि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर 1 लेकर के आना है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ब्रैकेट खोलो तो यहाँ पर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर में 4 और ये जो बी का स्क्वायर वो उतर जाएगा, यानी इसका कंप्लीट जो है ए का स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और बी का स्क्वायर उतर गया। सेम काम फिर से होगा, इस कंप्लीट का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इस बार ए का स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा और बी स्क्वायर मिल करके बी के पावर में 4 बना लेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना वो पुट करो। जैसे ए का क्या वैल्यू है भैया, तो ए का वैल्यू हमने निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा। ये हमने ए का वैल्यू निकाला था। इसके ए के पावर में 4 है और इसका जो पावर था यहाँ पर 1/3 था। तो अगर मैं पावर में 4 लिखूंगा और फिर मल्टीप्लाई में 1/3 लिखूंगा तो 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ यहाँ पर पावर में 4/3 लिख देता हूँ। समझ में आया नहीं 4/3 कहाँ से आया, ये वाला जो 4 था वो हमने उतारा और जो मल्टीप्लाई में पावर में 1/3 था हमारे पास उसका हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 आ गया। अभी ये जो हमने लिखा है ये बस इसके लिए लिखा है, तो ये वाला बचा हुआ है। अब इसको भी उतारो यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा करके बी का स्क्वायर है तो बी का जो वैल्यू है पहले वो उतार दो। तो बी का वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर पावर में 1/3 है, उसका इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा। फिर प्लस की साइन लगाओ। अब ए का स्क्वायर करना है तो फिर से वैसे ही करो, यहाँ पर उसको उतार दो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा और यहाँ पर ये पावर में 2 है और ये 1/3 है, उससे मल्टीप्लाई होकर के 2/3 बना लेगा। मल्टीप्लाई की साइन लगाइए, बी का वैल्यू उतारिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा और पावर में हो जाएगा हमारा 4/3, ये वाला 4 और ये 1/3 मिल करके। अब अपन क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो नॉर्मल पहले तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस के पावर में 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है।
ये बन गया हमारे पास। और नीचे में भी हमारा इससे भी इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन के पावर में 4 डिवाइड बाई 3 थीटा। मल्टीप्लाई की साइन लगाइए, यहाँ पर भी सेम काम कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन के पावर में 2 2 जा 4, तो 4 डिवाइड बाई 3 और ये थीटा, और नीचे में ये कॉस का मल्टीप्लाई होकर के कॉस के पावर में 2 बाई 3 थीटा आ जाएगा। प्लस कीजिए, यहाँ पर भी सेम काम होगा, ये हो जाएगा कॉस के पावर में 4 बाई में 3 थीटा, है ना, इसके ऐसे मल्टीप्लाई किए तो, और नीचे में हो जाएगा साइन के पावर में 2 बाई 3 थीटा। लास्ट एक बार और करना है बस। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, तो साइन के पावर में 8 बाई में 3 और थीटा, नीचे में इसका ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस के पावर में 4 बाई 3 थीटा आ गया। अब देखो कुछ कुछ जरूर कट होने वाला है। क्या क्या कट हो सकता है, यहाँ पर देखो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो उड़ा दो। इधर भी कुछ होना चाहिए, 4 बाई 3 यहाँ भी है तो इन दोनों को भी उड़ा दो। अब देखो हमारे पास कॉस के पावर में 8 बाई 3 थीटा है और डिनोमिनेटर में कॉस के पावर में 2 बाई 3 थीटा है। ये ऊपर में है और ये नीचे में है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब बेस हमारा सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवाइड की साइन हो, यानी कि हमारे पास दोनों चीज़ आपस में डिवाइड में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा कॉस के पावर में 8 बाई 3 और ये वाला माइनस हो जाएगा 2 बाई 3 और ये थीटा को लिखना है। उसी तरीके से प्लस की साइन लगाइए, यहाँ पर हमारे पास देखो साइन का 8 बाई 3 और यहाँ पर भी 2 बाई 3 डिवाइड में है, साइन साइन दोनों जगह पर है, तो यहाँ भी सेम काम कीजिए, साइन के पावर में जो 8 बाई 3 है उसमें से डिनोमिनेटर वाले को माइनस कर दीजिए 2 बाई 3 को और ये थीटा उतार दीजिए। ठीक है। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ पर इस नंबर्स को जो है ना, इसको आप लोग थीटा के बाद भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आदत मेरी है पहले लिखने की, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस के पावर में 8 में देखो डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो डिनोमिनेटर तो 3 उतर जाएगा, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, साइन के पावर में भी 6 डिवाइड बाई 3 थीटा आ जाएगा। ये कैंसिल अगर करेंगे हम लोग तो 3 2 जा 6 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि पावर में 2 है तो उसको स्क्वायर बोल रहा हूँ अब मैं। और इसी तरीके से यहाँ भी कैंसिल होकर के ये साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, ये दोनों कैंसिल होकर के, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 तो अपने को लेकर के आना था, तो ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। इसको और ज़्यादा इजी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखो हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म पे लेकर के आना है ना, तो आप क्या करो x प्लस वाई कर दो। देखो ये x और y का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ तो उस कंडीशन में मेरा जो सेक a प्लस में साइन a दिया हुआ है x का वैल्यू, उसमें ऐड हो जाएगा मेरा सेक a माइनस में साइन a, यही होगा है ना, साइन और a। तो उस कंडीशन में मेरा प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया। सो x प्लस वाई इक्वल टू साइड में मेरे पास आ जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, अब अगर मुझे सेक ए की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई में है सेक के साथ, यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में सेक ए आ गया। लेकिन हमको देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 नहीं चाहिए था, हमको 2 डिवाइड बाई x प्लस वाई चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा करूँगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इसको उल्टा करना है तो उससे अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेक का उल्टा ही कॉस होता है। यानी कि अगर मुझे कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो सेक को जस्ट उल्टा कर दो, तो सेक का जो भी वैल्यू है उसको ऊपर नीचे कर दो तो वो कॉस का वैल्यू बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया कॉस ए। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। इसको आप बक्से में ऐसे क्लोज कर दो ताकि टीचर को अच्छे से दिख सके। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से काम करेंगे, एक्स माइनस वाई वाला वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने भी एक्स प्लस वाई किया था उसी तरीके से एक्स माइनस अगर वाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए प्लस में साइन ए, ये हमने एक्स का वैल्यू लिखा। फिर माइनस में वाई है तो वाई के जो भी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो माइनस में सेक ए और माइनस माइनस प्लस में साइन ए। ये सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल के उस साइड में 2 साइन ए साइन ए ऐड हो जाएंगे, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x डिवाइड बाई, अरे यार डिवाइड बाई क्यों बोल रहा हूँ, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल के उस साइड में हमारे पास साइन ए बच जाएगा। ये हमारा दूसरा टर्म निकल गया, क्योंकि हमारे पास देखो यही x माइनस वाई ही लेकर के आना था। इस बार अपने को ऊपर नीचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉसेक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग स्टार्ट करो इसको सॉल्व करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लो पहले तो, कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर उधर हमारे पास x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर है। तो 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, कॉस ए है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बदले में लिख देंगे कॉस ए और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसके बदले में हम लोग लिख देंगे साइन ए, है ना, यहाँ पर से, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को हटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बस हमको 1 ही तो लेकर के आना था, बस आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा।
सो ये रहा 10th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमें इससे इसके इक्वल प्रूव करना है। एम और एन का ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है रूट के अंदर m डिवाइड बाई n, ये दोनों रूट के अंदर है ना, तो अच्छे से रूट बनाना, और प्लस में हमारे पास n डिवाइड बाई m दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से अगर एलसीएम ले लेते हैं m और n का, तो ये हो जाएगा हमारा m और n, ठीक है। ये सब अभी रूट के अंदर ही रहेगा, ध्यान रखना। m से हमारा n से n कट हो जाएगा, m का m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से m से m कैंसिल हो जाएगा तो n का स्क्वायर बना लेगा। देन हम लोग यहाँ पर जानते हैं स्क्वायर होकर के वो रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये हमारा m प्लस n रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन m और n जो है वो बेचारे रूट के अंदर ही रह जाएंगे, तो नीचे में इसको m और n लिख दो। तो इस तरीके से हमारा ये पहला काम हुआ है। अब इसके जो वैल्यूज़ हैं आप लोग वो पुट कर लीजिए। जैसे कि m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो cos थीटा दिया हुआ है माइनस में साइन थीटा, ये m का वैल्यू दिया हुआ है, और n का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, तो cos थीटा प्लस में साइन थीटा दिया हुआ है। नीचे में हमारे पास रूट के अंदर mn है, तो रूट के अंदर आप लोग mn यानी कि वही चीज़ फिर से कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा लिखिएगा, रूट को बड़ा सा बना लीजिए, और फिर मल्टीप्लाई में n कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में हमारा साइन थीटा। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर पहले तो कैंसिल हो जा रहा है चीज़ें, तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से 2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा, है ना, यानी कि 1 + 1 2 कॉस थीटा हो गया, कॉस ऐड होकर के। नीचे में हमारा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको भी हम लोग a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बना सकते हैं, तो रूट के अंदर इसको लिख दो आप लोग a का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को लेकिन ऊपर में तो 2 लेकर के आना था ना, कॉस थीटा तो लाना नहीं था, केवल 2 चाहिए, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों को 2 से डिवाइड दे दूंगा, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा, और पूरे के नीचे में भी हमारे पास वही चीज़ होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी डिवाइड हो जाएगा हमारा कॉस थीटा से। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो कॉस थीटा है रूट से बाहर है ना, हमने क्या किया, केवल जो न्यूमरेटर में था उसको डिवाइड दिया, और डिनोमिनेटर में जो था उसको भी कॉस थीटा से डिवाइड किया है, तो ये रूट के बाहर लिखना पड़ेगा आपको। तो इससे फ़ायदा ये होगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन मुझे ये जो कॉस थीटा है वो रूट के अंदर चाहिए, ताकि मैं 10 बना सकूँ। अगर मुझे 10 बनाना है ना, क्योंकि हमको तो 10 के फॉर्म में लेकर के आना था, आप लोग देखोगे तो क्या लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको रूट के अगर मुझे अंदर लेकर के जाना है, रूट को अगर बड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं वो समझना। यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा के पावर में 2 और मल्टीप्लाई में पावर में 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो 2 है और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में केवल 1 बचेगा, यानी कि कॉस थीटा केवल बचेगा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, पावर में अगर 1/2 है तो वो हमारा रूट के अंदर आ जाता है, इस पावर में 1/2 के बदले में हम लोग रूट बना लेंगे, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज़ उतर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो ये रूट के अंदर जा सकता है, तो ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा था, यानी कि जो कॉस थीटा था वो कॉस स्क्वायर थीटा बन के रूट के अंदर आ गया हमारा, ठीक है। आप लोग अलग से भी लिख सकते हो रूट, लेकिन फिर अलग से लिखोगे फिर पूरा को एक साथ लिखोगे, इससे अच्छा एक ही साथ शुरू में लिख लो। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ है तो वो इन दोनों के लिए काम करती है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास नीचे में रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस में हमारे पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दो, तो बचेगा ऊपर में 2, नीचे में रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इसके बदले में 1 आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये आ गया आपका आंसर, इक्वल को साइड में लिख दो राइट हैंड साइड। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाया जाए। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने इसको डायरेक्ट निकाल दिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, वो तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास बीच में प्लस की साइन है, उसको सॉल्व करने के बाद ही निकल सकता है वो। तो हाँ, ये तो गड़बड़ हुआ है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे ना। ये तो हमारा सही आया है, लेकिन ये वाले इस मेथड से नहीं आएगा। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये m डिवाइड बाई रूट n हो जाएगा, और प्लस में इधर भी हमारे पास n डिवाइड बाई रूट m लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि रूट को हम लोग दोनों के लिए अलग अलग कर दिए। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये इस तरीके से होगा, रूट m और रूट n ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, फिर रूट n से मेरा रूट n नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये जो m बचा है उसका ऊपर वाले रूट m से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट m मल्टीप्लाई रूट m यानी कि हमारा m बन जाएगा वो। इज़ दैट क्लियर? यानी रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। उसी तरीके से प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लेंगे,
यहाँ पर हमारा जो रूट ये वाला है, जब हम लोग इसको रूट एम से डिवाइड देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रूट एन बच जाएगा, रूट एन के ऊपर वाले रूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एन आ जाएगा। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। यहाँ पर डबल डबल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आएगा, ऐसे नहीं निकालना ना, ये तो ये टीचर भी अभी गलत कर देंगे, मैंने हड़बड़ी में वैसे गड़बड़ी कर दी थी। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है वहाँ पर। सो 11th वाले क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर रूट 2 साइन थीटा है तो इसको प्रूव करो कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा रूट 2 कॉस थीटा के। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इसको इस तरीके से, वी हैव हमारे पास है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल के उस साइड में हमारे पास है रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका क्या करो आप लोग, स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab होगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ, आदत है क्योंकि साइन को पहले लिखने की, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। इधर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, यहाँ पर से जो साइन स्क्वायर थीटा उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा था इधर आकर के माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इक्वल को साइड में उधर जा करके प्लस वाला बन जाएगा, यानी कि प्लस में 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा। इन दोनों को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल के उस साइड में जो है उसको फिलहाल वैसे ही रहने दो, उसको कोई भी चेंज नहीं करने का। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और साथ ही साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। क्या क्या समझ में है ना, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसी के बस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। 2 साइन थीटा इधर पहले से है और कॉस थीटा पहले से है। हमको निकालना क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालना था ना, देखो आधा आ गया है, बस इसको ले जाओ उधर ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू भी हमको पहले से दिया हुआ था, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो इसके बदले में पहले वो लिख लो आप लोग, इसको ऐसे ही रहने दो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। इधर अपन लिख देंगे इसको रूट 2 और साइन थीटा, ठीक है। इसके बदले में इक्वल को साइड में 2 साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। अब क्या होने वाला है भैया, कुछ और क्या किया जा सकता है, तो बस इसका वैल्यू निकालना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल को साइड में 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा पहले से है। ये जो रूट 2 है ये नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। हम जानते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 जो होता है वो 2 होता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाला रूट 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू साइड में रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, फिर जो साइन थीटा है वो उतार दो और जो कॉस थीटा है उसको भी उतार दो। नीचे में हमारे पास रूट 2 पहले से है और यहाँ पर जो साइन थीटा वो उतर जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये रूट 2 और कॉस थीटा बच गया। तो आ गया हमारा आंसर, देखो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और इक्वल के उस साइड में हमारा ये हो गया रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यही चीज़ अपने को लेकर के आना था। तो बस हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको जो भी मेथड लगे, अगर आपके टीचर कोई दूसरा मेथड बताते हैं ना तो आप किसी दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड इजी लगे उस मेथड के एग्जाम में यूज़ कीजिए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए 12th वाला क्वेश्चन बनाते हैं अब। सो ये वाला क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम 11th की तरह ही है, तो उसी मेथड से बनाएंगे ताकि जब सेम मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को 2 बार बनाते हैं ना तो हमारा जो माइंड में कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर भी हो जाता है, साथ ही साथ मेथड भी हमको याद हो जाता है। तो इसको हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल की उस साइड में रूट 2 टेन थीटा। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, आप लोग लिख भी देना ब्रैकेट में। इधर हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, तो स्क्वायरिंग पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना, ठीक है। बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया गया, तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab, तो 2 टेन थीटा और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। इस साइड भी उसी टाइप से कुछ हो जाएगा, ये हमारा 2 बच जाएगा और ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा लगाना भूल गया मैंने।
अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो मैं डायरेक्ट अब शॉर्टकट में आंसर लिखता हूँ। ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस में बन जाएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसे पिछले बार हुआ था ना सेम उसी तरीके से। और ये चूँकि बड़ा नंबर है तो ये जब इधर आकर के माइनस बनेगा तो साइन भी माइनस का लग जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2 tan थीटा और जो सेक थीटा है उसको एज इट इज उतार दो, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये फिर बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा और a माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस में tan थीटा। इक्वल के उस साइड में जो है फिलहाल उसको ऐसे ही रहने देंगे tan थीटा और सेक थीटा को। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 tan थीटा लिख सकते हैं, बस उसको लिख कर उधर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस में tan थीटा मल्टीप्लाई में √2 tan थीटा और इक्वल के उस साइड में जो है फिर से उतार देंगे एक बार और इस वाले स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं आंसर को। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल के उस साइड में 2 है ना, 2 को बदले में अच्छा 2 ही रहने दो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। ये tan थीटा और सेक थीटा उतर गया, नीचे में आ जाएगा हमारे पास √2 tan थीटा। तो बस ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, √2 को इसको मैं 2 को हम लोग 2 बार √2 लिख सकते हैं, उससे ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो एक √2 बचेगा। तो बस लास्ट में आंसर लिख देंगे हम लोग सेक थीटा प्लस में tan थीटा और इसको ब्रैकेट में लगा दो क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ था, नहीं भी लिखाओगे तो भी चलेगा। ये √2 बचेगा और ये सेक थीटा उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रूव हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 भी। 13th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। हमें बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है वो इक्वल टू p है। बस ये चीज़ हमको दिया हुआ है, हमको 3 चीज़ें शो करनी है। पहला शो ये करना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा करेंगे तो वो 1/p आएगा, यानी कि प्लस इस साइन को अगर माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद हैंस यानी जब आप ये कंप्लीट करो तो उसके बाद एक और चीज़ सॉल्व करो कि जो कॉस थीटा होगा वो 2p/p² + 1 होगा। और साथ ही साथ एक तीसरा चीज़ और प्रूव करो कि जो साइन थीटा होगा वो इक्वल होगा p² - 1 / p² + 1, यानी कि 3 चीज़ें एक्चुअल में हमको यहाँ पर शो करना है, प्रूव करना है। आइए आराम से बना दिए इस क्वेश्चन को एकदम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया हुआ है। हम जानते क्या हैं, हमें एक फार्मूला पता है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे वी नो दैट, हमें एक फार्मूला पता है कि हमारे पास कभी भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है तो उसको हम लोग इक्वल टू 1 जानते हैं। ये फार्मूला आपने रट रखा है पहले से ही, बस इसी फार्मूला का यूज़ करना है आप लोगों को। यहाँ पर देखो a² - b² है ना, इसको अपन a + b a - b लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा और साथ ही साथ इधर हो जाएगा हमारे पास फिर से वही सेक थीटा माइनस में tan थीटा। इतना क्लियर है आपके माइंड में, ये हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर है ना, और उस फार्मूला का यूज़ करके हमने ये वाला टर्म बनाया। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p था, तो इसके बदले में हम लोग p लिख लेंगे यहाँ पर। ये p हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा और इक्वल के साइड में जो 1 है उसको एज इट इज़ उतार दो। अब क्या कर सकते हैं, तो इस p को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल के उस साइड में 1/p। और यही तो हमको पहला चीज़ प्रूव करना था। इसको एकदम बक्से में अच्छे से क्लोज कर दो ताकि टीचर को अच्छे से दिख जाए कि हमने पहला जो काम किया है यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब एक काम करना साथ ही साथ ये जो पहला चीज़ हमको दिया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर ऐसे जब लिखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ना, तो हम लोग को बार बार दोनों को उतारना नहीं पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को और 2 को। 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वेशन 1 का, फिर इक्वेशन 2 में हमारे पास वही चीज़ है सेक थीटा और माइनस में tan थीटा है। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वल के उस साइड में वहाँ पर 1 p था और यहाँ पर 1/p है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा इक्वल के उस साइड में p का p से मल्टीप्लाई होगा तो p² प्लस में ये वाला 1 उतर गया और नीचे में जो p है वो तो रहेगा ही। तो यहाँ से अब हम लोग पास 2 सेक थीटा का वैल्यू है ना, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, बस सेक थीटा का वैल्यू निकालो। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p² प्लस में 1 डिवाइड में p पहले से है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू नहीं जाना था, हमको कॉस के टर्म में लेकर के आना था। हम क्या जानते हैं, जो कॉस होता है वो सेक का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, ये अगर कॉस थीटा अगर इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करें तो इसका बस उल्टा करना होगा, यानी 2p ऊपर चला जाएगा और p² + 1 जो नीचे आ जाएगा। ये हमारा सेकंड चीज़ भी आ जाएगा जो हमको सेकंड चीज़ प्रूव करना था, कॉस थीटा इक्वल टू 2p/p² + 1। ठीक है, और यहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन भी कर दोगे कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसीलिए हमने सेक को जब कॉस में कन्वर्ट किया तो इसका बस हमने उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो सेकंड चीज़ प्रूव हो गया।
थर्ड वाले के लिए भी सेम काम करेंगे, बस वहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इक्वेशन 2 है ना उसको आप लोग 1 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। इस तरीके से लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, तो उसको उतार लो आप लोग, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इस वाले को। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, ये हो गया माइनस में हमारे पास सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस में टेन थीटा। इक्वल की उस साइड में हमारे पास भी वही चीज़ होगा, ये p जो प्लस में था वो तो रहेगा ही, बस ये 1/p जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेक कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा, और इक्वल की उस साइड में हमारे पास p माइनस में 1/p आ गया। हमको किस फॉर्म में लेकर के आना था, क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं ना, हमको साइन थीटा के इसके फॉर्म में लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे, यानी कि tan को साइन में कन्वर्ट करेंगे। पहले वो कैसे करना है, तो देखो इस तरीके से करना है। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, इक्वल की उस साइड में ये बन गया p का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1/p, और ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, जो tan थीटा होता है, इसको आप लोग यहाँ पे साइड में लिखोगे कि जो tan थीटा होता है वो अगर अपन उसको देखें तो वो किस टर्म में होता है, वो होता है साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा के टर्म पे होता है। तो मुझे तो यहाँ से साइन का वैल्यू लाना है ना, तो मैं कॉस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसीलिए हमारा जो साइन थीटा होगा वो इक्वल हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा के, है ना, यही ना होगा, कॉस थीटा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो गया। तो अब हम लोग इसके बदले में tan के बदले में वही काम करेंगे। यहाँ पर अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, ये तो हमने भी tan का वैल्यू निकाला है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं tan थीटा का जो वैल्यू है यानी कि p² - 1 डिवाइड बाई में 2p, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस थीटा से, जो हमने पहले ही निकाल रखा है, यानी कि 2p डिवाइड बाई में क्या था, p² + 1 था। तो यहाँ से हमारी चीज़ें कैंसिल होंगी, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारा ऊपर में p² - 1 और नीचे में p² + 1। शायद यही लेकर के आना था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 13, हाँ यही लेकर के आना था। सो इसका जो क्वेश्चन 13 है वो सही आंसर है। यानी इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रूव किया हमने, यहाँ पर प्रूव किया और यहाँ पर प्रूव किया, आपने बॉक्सेस बना दिए हैं, तो अलग से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो ये 13th भी कंप्लीट होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे भी इसी वीडियो में कंप्लीट किया जाए। सो ये रहा 14th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हम लोग को शॉर्टकट में दिया तो जरूर है कि cos a + cot a = m है, आपको m² - 1 डिवाइड बाई m² + 1 = cos थीटा प्रूव करना है। यहाँ पर cos थीटा एक्चुअल में गलती से लिखा हुआ होगा, वहाँ पर भी आपका cos a ही लिखेगा, अगर a लिखा हुआ है तो a ही लिखना है, अगर यहाँ थीटा होगा तो वहाँ भी थीटा होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन बनाया है ना, पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कनेक्ट किया है, वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि हमको पता है, वी नो दैट कि cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a, यानी कि cosec थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमको पहले से पता है। तो यहाँ बस वही फिर a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा पहले की तरह। जो जो चीज़ें पिछले वाले क्वेश्चन में किया है ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम छापना है बस आपको। ये हो जाएगा a और प्लस में cot a, फिर उसी तरीके से cosec a और फिर माइनस में cot a, इस तरीके से ये उतर गया। ठीक है, इक्वल की उस साइड में जो 1 है उसको रहने दो। अब हम जानते हैं cot a प्लस में है ना, cos a + cot a = m होता है, तो इसके बदले हम लोग m लिख सकते हैं, फिर m को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो सेम टू सेम जैसे पहले हुआ था वैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस में cot a और इक्वल के साइड में 1 डिवाइड बाई m हो जाएगा। इसके बदले में मैंने क्या किया, m लिख लिया है अपने दिमाग में और उस m को मैंने ट्रांसफर कर दिया। बाकी जैसे पहले आपने लिखा था ना, जब एग्जाम में बनाओगे तो आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा डिटेल में, फिर ट्रांसफर करना, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ये चीज़। आप लोग अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लो, पहले जैसे किए थे वैसे फिर से करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, ऐड करना है पहले तो ऐड करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरा cos a और cos a ऐड हो जाएगा, तो 2 cos a आ जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जो चीज़ों को हमने पिछले बार लिख के किया था वैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये और ये जब ऐड होगा तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल के उस साइड में हमारे पास m प्लस में 1 डिवाइड बाई m हो जाएगा। इसको सॉल्व करो और 2 को ट्रांसफर कर दो, तो ये बन गया हमारे पास cos a इक्वल के उस साइड में m² + 1 डिवाइड बाई में m और ये 2 यहाँ पर आकर के हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा cos a का वैल्यू निकल गया। अब cos a का उल्टा साइन होता है, तो बस यहाँ पर अब इसको साइन बना दो। साइन a जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2m डिवाइड बाई m² + 1 के। ठीक है, तो ये हमारा पहला चीज़ निकला है, साइन का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे और यहाँ पर फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। लिखो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से 2 को, तो हमारा कॉसेक से यहाँ पर ये हमारा कॉसेक जो है वो आपस में माइनस हो जाएगा, और ये वाला हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे पिछले बार हुआ था। फिर प्लस में कॉट ए और ये प्लस में कॉट ए हमारा 2 कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख करके, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ गया तो आप लिख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉट जो है ना 2 बार हमारा प्लस में आएगा और कॉसेक जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये वाला प्लस और ये माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया हमने। इक्वल को साइड में हमारे पास बन जाएगा m माइनस में 1 डिवाइड बाई m, तो यहाँ से हमारा कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में 1 और डिवाइड बाई में m, और ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड बाई में 2m हो जाएगा। तो ये हमने कॉट ए का वैल्यू निकाल लिया, बस इसमें कॉट का ही रहने दो, इससे हमारा काम बन जाएगा। हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास कॉट होता है वो क्या होता है, वी नो कि जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के, है ना। तो हम लोग क्या कर चाहिए, हम लोग को तो कॉस थीटा चाहिए, तो साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा इक्वल को साइड में केवल कॉस थीटा बच जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बस लिखो आप लोग कि जो कॉसेक ए होगा, कॉस ए होगा वो इक्वल होगा हमारा कॉट ए मल्टीप्लाई में साइन ए के बराबर। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉट हमारे पास कितना है भैया, m स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड बाई 2m है, और साइन ए कितना है तो 2m डिवाइड बाई में m स्क्वायर प्लस 1 है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई में m स्क्वायर प्लस 1, और ये हमको शायद लेकर के आना था ना, देखो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए लेकर के आना था, और वो चीज़ हमने ले आया। m स्क्वायर माइनस 1 इधर है, बस हमारा लेफ्ट और राइट में है। आप लोग चाहो तो एग्जाम में अगर टाइम बचा रहेगा तो उठा करके लेफ्ट में और राइट में लिख देना, और ये हमारा प्रूव्ड होता है ये क्वेश्चन भी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसे भी फटाफट बना लेते हैं। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो मैंने प्रीवियस मेथड आपको बताया है ना उस टाइप से बना सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को वहाँ पर अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नए मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको आपको एक नए मेथड से बता देता हूँ, और जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी बना सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देख लेना अगर आपको ईजी लगे तो। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस मेथड को यूज़ करना है। इसमें हमको ये दिया हुआ है, वहाँ पर m दिया हुआ रहता था, यहाँ पर बस x दिया हुआ है और कुछ अलग नहीं है। हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और यही मेथड मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ आप 13 और 14 में अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, सॉल्व करने का तरीका आपको वो भी इजी लगेगा, तो उस मेथड से यूज़ कर लेना। हमारे पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखते हैं, डिवाइड बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस में x का वैल्यू है हमारे पास सेक a माइनस में tan a, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर भी था ना, तो इनका कंप्लीट का स्क्वायर भी कर देना। नीचे में वही काम होगा, 1 माइनस में ये हो जाएगा सेक a, और प्लस में माइनस में tan a था यार, माइनस में tan a, और फिर इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा a 1 प्लस में a स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर a, प्लस में b स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a, और माइनस में 2ab यानी कि माइनस 2 सेक a और tan a बन गया। ठीक है, नीचे भी वही काम करेंगे, ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगेगा जो ऊपर में लगा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस की साइन है इसीलिए हमारे पास क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस में 2 सेक ए और tan a, इस तरीके से ये बन जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर tan स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो उसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का tan स्क्वायर ए। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ना, ये माइनस का tan स्क्वायर उधर जाकर के इस तरीके से हो जाएगा, यानी प्लस और उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग वही यूज़ करने वाले। देखो यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर tan स्क्वायर ए है। आप इमेजिन कर लो, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा ही जा सकता है। ये हमारा अगर इधर रहता तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाता, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आ जाता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये सेक स्क्वायर यहाँ पर पहले से है तो इसको हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। माइनस में हमारे पास 2 सेक ए और tan ए जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। नीचे में हमारे पास सेम काम हम लोग करेंगे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस का tan स्क्वायर ए होता है। तो इसके बदले में मैं लिखूँगा माइनस का tan स्क्वायर ए, फिर माइनस में जो tan स्क्वायर ए है वो एज इट इज़ उतार दो, और प्लस में 2 सेक ए, और फिर हमारे पास tan ए जो है वो उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर ए माइनस में 2 सेक ए और फिर tan ए हो जाएगा।
नीचे में हमारे पास यहाँ भी ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 2 tan स्क्वायर ए हो गया, और प्लस में हमारे पास है 2 sec ए और फिर tan ए। ना फटाफट बनेगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पर से हम लोग कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर भी हमारे पास sec ए है, यहाँ भी sec ए है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में से 2 को बाहर निकालो और उसके बाद फिर sec ए को भी बाहर निकाल दो। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर से एक sec ए बच जाएगा, तो sec ए को उतार देते हैं, माइनस की साइन के साथ यहाँ पर tan ए जो है वो बच जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे हम लोग। माइनस की साइन को जो है ना, उसको हम लोग बाहर निकालें या ना निकालें, माइनस साइन को बाहर नहीं निकालते हैं, माइनस साइन को अंदर ही रख देते हैं। हम लोग इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 2 tan ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि ये जो हमारे पास tan ए था वो हमारा अंदर में ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ये क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो मैं माइनस का tan ए को बाद में लिखूँगा इस तरीके से। क्यों माइनस में रहेगा भैया, क्योंकि माइनस और प्लस ही तो माइनस होता है ना, तो हमने माइनस की साइन तो कॉमन निकाला नहीं, तो वो बेचारा तो माइनस में ही रहेगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको एक बार पहले लिखूँ क्या, नहीं हो गया, आप लोग समझ जाओगे। अगर वीडियो कोई बच्चा देखेगा उसके बाद ही तो नोट्स देखेगा ना, डायरेक्ट तो कोई नोट देखेगा नहीं हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का 10 हमने बाद में लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एज इट इज़ जैसे ऊपर में वैसे ही लिखूँ नीचे भी। और यहाँ से हमने 10 बाहर निकाल दिया है, तो sec ए बच जाएगा, तो ये वाला जो sec ए है वो उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उधर होता, ये इधर होता, तो बस मैंने आगे पीछे लिखा है ताकि जैसा ऊपर है वैसा आपको नीचे दिखे, तो आप एक ही बार में इसको कट कर दो। साथ ही साथ 2 से 2 को कट कर लो, तो बचा क्या हमारे पास बच गया ऊपर में sec ए और नीचे में tan ए बच गया। अब इनका वैल्यू पुट करो। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो sec को हम लोग 1 डिवाइड बाई cos ए लिख सकते हैं, और नीचे में tan को हम लोग sin ए डिवाइड बाई cos ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई में cos ए, और ये मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। cos ए ऊपर चला गया, नीचे में हमारा sin ए आ गया। cos से cos कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई sin ए। और हम क्या जानते हैं कि जो 1 डिवाइड बाई sin ए होता है ये उल्टा होता है cos ए का, सॉरी cos ए का, तो इक्वल टू सर में हमारे पास cos ए आ जाएगा इसके बाद ये स्टेप में। और हमको यही तो लेकर के आना था ना, cos ए जो होता है sin ए का उल्टा होता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर cos ए लिखा है। देखो लेफ्ट साइड को हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड में पहुंच गए, राइट साइड में cos ए था, वही हमको लेकर के आना था, तो बस इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा बेटा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर नंबर 13 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस जो MCQs हैं वो बचे हुए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि MCQs की अगर हमको वीडियो चाहिए इससे, तो फिर मैं आपको MCQ के वीडियो भी बना करके दे दूँगा। मिलेंगे फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से DC कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। साथ ही मैंने व्हाट्सअप का भी चैनल बना दिया है, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल वहाँ पर कोई जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना उस टाइम तक तो उसमें नहीं दिया हुआ है PDF अपलोड करने का ऑप्शन, लेकिन मे बी आने वाले टाइम पे वहाँ पर PDF का भी ऑप्शन आ जाए तो उसमें हम लोग PDF भी अपलोड कर देंगे, इसके नोट्स भी अपलोड कर देंगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।